पॉलिसी बाजार आईपीओ फाइनली आ गया है। नाउ शुड यू इन्वेस्ट इन इट और नॉट, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है इसकी। इस वीडियो में क्रिटिकली समझेंगे। सो वेट क्या कर रहे हो, आराम से बैठो, हेडफोन्स लगाओ। बाय द एंड ऑफ इट यू विल बी क्लियर ऑन योर स्टैंड ऑन दिस आईपीओ। लेट्स स्टार्ट। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. आज हम बात करने वाले हैं about the policy बाजार IPO। अब पूरी वीडियो को ना मैंने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले डिटेल्स about the IPO, सेकंड about the company, थर्ड इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या हैं, फोर्थ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इस इंडस्ट्री का, उसके बाद फिफ्थ हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और सिक्स्थ मैं बताऊंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस IPO। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। यह आईपीओ ओपन हो रहा है 1 नवंबर को और चलेगा 3 नवंबर तक। प्राइस जो एक्सपेक्टेड है इट इज 940 to 980 रुपीज पर शेयर, एंड ये पूरा एक लॉट आपको मिलेगा ऑफ 14,700, जिसमें होंगे 15 शेयर। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पेटीएम का आईपीओ आने वाला है ऑफ 18,300 करोड़। पॉलिसी बाजार का है आईपीओ ऑफ 5,600 करोड़। इट्स इनसेन। नाइका का आईपीओ था ऑफ 5,300 करोड़। जोमैटो का आईपीओ था ऑफ 9,375 करोड़। आपको पता है सिर्फ इन चार आईपीओस मिला के 38,575 करोड़ की फंड रेज किए। फैंटास्टिक। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। इन 2007 107 आईपीओस लिस्टेड थे। 2007 में 107 आईपीओस लिस्ट हुए थे, और उन सब का 107 मिला के टोटल फंड रेज कितना था? 33,946 करोड़। और इन सिर्फ 5 आईपीओस का मिला के है 38,575 करोड़। तो सबसे पहली चीज, आईपीओ की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे पहले देख रहा हूं कि देखो यार इंडिया मार्केट्स में कितनी डिमांड बढ़ गई, कितना रिटेल आ चुका है, दैट आईपीओस ऑफ दिस लेवल कैन बी रेज्ड, व्हिच इज अ वेरी प्राउड thing for us investors in this. नाउ पीबी फिनटेक के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला पॉलिसी बाजार, सेकंड पैसा बाजार। तो पहले मैं पॉलिसी बाजार की बात करूंगा, फिर मैं पैसा बाजार की बात करूंगा। अब पॉलिसी बाजार ना 2008 में शुरू हुआ था बाय द जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर यशीश दहिया एंड आलोक बंसल, एंड बोथ ऑफ दीस टू जेंटलमैन आर ट्रू विजनरीज टू से द लीस्ट। क्यों? खुद सोचोगे आप, यू आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इंश्योरेंस, क्या बोलेंगे? अरे यार यहाँ बहुत चोरी होती है। व्हेन यू थिंक अबाउट यू सेल्फ ना, तो आप खुद सोचोगे हाँ यार इंश्योरेंस तो बहुत हेराफेरी होती है। क्यों? बिकॉज हिस्टोरिकली इन द इंडियन मार्केट इंश्योरेंस में इतनी मिस सेलिंग हुई है, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन हुई है, इतनी मिस गाइडेंस हुई है कि पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री ही बदनाम हो चुकी है। और हर एजेंट, एलआईसी एजेंट को हम क्या समझते हैं? सबके सब चोर हैं साले। सो पहले इंश्योरेंस कैसे खरीदते थे? पहले क्या होता? मामा, चाचा, ताऊजी, फ्रेंड का दोस्त, कजन, कोई भी एलआईसी एजेंट है, कोई भी आपकी वो पॉलिसी चिपका के चला जाएगा, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट बिकॉज देयर वाज सच ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पे दीस टू जेंटलमैन यशीश दहिया एंड आलोक बंसल दे सॉ द अपॉर्चुनिटी। इन 2008 दे मेड द पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म। और समय ट्रस्ट मी इंटरनेट का इतना पेनिट्रेशन था ही नहीं इंडिया में। 2000 में पूरा पॉलिसी बाजार का प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे पीपल कुड कंपेयर इंश्योरेंस पॉलिसीज, जहां पे दे कुड गेट द राइट इंफॉर्मेशन, एटलीस्ट कुछ तो क्लैरिटी मिले उनको। एंड ट्रूली दिस इज अमेजिंग। अब तो बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आ गए, बट trust me, policy bazaar is the number one in this just because of the vision. आप देखोगे policy bazaar helps in pre-purchase. I don't need to explain you what policy bazaar does. Insurance से अब सबको पता है, all of us are well induced to it. तो मैं exactly नहीं बताऊंगा क्या करता है क्या नहीं करता है, वो आप सबको पता है। ये help किसी में करेगा? pre-purchase में, purchase में, post-purchase में, claims में, renewals में, refunds में, everything में policy bazaar assist करता है। In March 2021, policy bazaar had 48 million registered users. 48 million registered users. Can you just imagine कितने लोग उसने? इनकी सेल हुई थी of 19.1 मिलियन पॉलिसीज इन्होंने बेची थी। इन फाइनेंशियल ईयर 2021 126.5 मिलियन वेबसाइट यूजर्स थे। तो डेफिनेटली आप देखोगे उनके पास यूजर बेस, डेटा बेस जो किस लेवल पे होगा, कौन सा इनकम कैटेगरी की जो बंदा आ रहा है, कौन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वुड बी रिडिकुलसली हाई। मतलब आई कांट इवन इमेजिन द डेटा दे मस्ट हैव कलेक्टेड, बिकॉज ऑफ विच आप देखोगे दे आर द लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म इन आवर कंट्री विद अ मार्केट शेयर ऑफ 93.4%। इसको मोनोपोली भी नहीं बोलते दोस्त, इसको बोलते हैं द एंटायर थिंग इज देयर इटसेल्फ। और जो भी फाइनेंशियल ईयर 20 में जो भी इंश्योरेंस की सेल्स हुई थी ना, जो भी इंश्योरेंस की सेल हुई थी वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, 65.3 इनके प्लेटफॉर्म से थी। सो क्लियरली आपको दिख रहा है हाउ स्ट्रॉन्ग इज पॉलिसी बाजार इन दिस सेगमेंट। सेकंड पार्ट इनका आता है पैसा बाजार। नाउ अगेन पैसा बाजार में भी सेम सिचुएशन। बोथ दीज टू जेंटलमैन दे क्लियरली सॉ कि बहुत कंफ्यूजन है लोन्स में, क्रेडिट में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैली हुई है। सो इन 2014 दे लॉन्च्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ पैसा बाजार, एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2020 दे हैव अ market share of 51.4%. So definitely it is not as strong as policy bazaar, but 51.4% तो दिखा ही रहा है, ये clear monopoly तो है ही है, which is just fantastic. And PB fintech में shareholders कौन-कौन है? There is SoftBank which is renowned, there is Infovest, there is Trisent, there is Tiger Global. तो clearly दिख रहा है business they have been doing pretty well. इन्होंने definitely बहुत market capture किया, they are the clear leaders, and इनके काफी strong investors इन पे trust करते हैं।
अब बात करते हैं अबाउट द फाइनेंशियल्स एंड फाइनेंशियल्स ये थोड़े सैड हैं। सी सबसे पहला ग्रोथ तो यहाँ पे है, तो यू विल सी इन द रेवेन्यू 2019, 2020, 2021 देयर हैज बीन अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ। इनके टोटल एसेट्स वो भी इंक्रीज किए हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, बट अनफॉर्चुनेटली इनका प्रॉफिट हैज रिड्यूस। मतलब प्रॉफिट रिड्यूस क्या, दे आर इन लॉसेस, यस द लॉस ब्रैकेट हैज रिड्यूस्ड, बट लॉस तो देखो दोस्त लॉस ही होता है। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल्स कंपनी लॉस मेकिंग है, तो बॉटम लाइन तो ये है कि कंपनी पैसा नहीं कमा रही है, सो दे आर नॉट गुड। अब देखते हैं यार इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या ये प्रॉफिटेबल होगी इन द कमिंग फ्यूचर। वेल इसका आंसर आपको शॉर्ट में चाहिए ना, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज हो सकती है इन द कमिंग फ्यूचर। एंड पर्सनली मी एंड नित्या आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल। व्हाई? बिकॉज आप देखोगे इंश्योरेंस एज अ होल नो इज वेरी अनटैप्ड इन इंडिया। इंडिया में अभी किसी ने उसको छुआ भी नहीं है। इस सेक्टर का इतना ज्यादा स्कोप है इफ यू कंपेयर टू यूएस, चाइना और एनी अदर डेवलप्ड कंट्री। इसलिए आप अपने आसपास देखो इंश्योरेंस की नॉलेज ऑलमोस्ट किसी को नहीं होगी, और हो सकता है इंश्योरेंस होगा भी नहीं, हो सकता है जॉब में है तो कंपनी इंश्योर कर रही है, अदरवाइज किसी को नॉलेज है नहीं। तो दैट ऑटोमेटिकली शोज इंश्योरेंस का कितना बड़ा स्कोप है। मैं आपको थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। इंडिया में द इंश्योरेंस मार्केट वाज ऑफ $7.6 ट्रिलियन बाय ऑफ 2020, $7.6 ट्रिलियन, एंड इट इज फोरकास्टेड दैट 2030 तक ना 2030 इसका CAGR ग्रोथ मतलब हर साल ऑन एवरेज इट शुड ग्रो बाय 17.8%। 17.8%, दिस इज मोर ग्रोथ देन द इंडेक्स, राइट? तो इसका वही मैं आपको बता रहा हूं, इसका स्कोप बहुत बहुत ज्यादा मैसिव है एंड स्टिल अनटैप्ड। इफ आई गिव यू सम अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आल्सो, India has the lowest expenditure on healthcare, unfortunate as the case may be, of 5.5%, जबकि US का वही healthcare expenditure होता है 83.3%। कंपैरिजन ही नहीं है, because of which इंडिया में healthcare facilities कम है, और वो हम सबको पता है इंडिया में healthcare facilities कम है। इंडिया में बहुत कम possibility कि that you will get good healthcare, और गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। दैट इज वाई इंडिया में कल्चर क्या है कि लोग खुद पैसे सेव करते हैं फॉर द हेल्थकेयर प्रैक्टिसेस, खुद ही पैसे करेंगे, दे विल नॉट डिपेंड ऑन द इंश्योरेंस प्राइमरली। दैट इज वाई यू विल सी एक और स्टार्ट आपको दिख रहा है, इंडिया में 63% ऑफ द हेल्थकेयर एक्सपेंडिचर्स आर फ्रॉम देयर पॉकेट, नॉट ऑन इंश्योरेंस, जबकि यूएसए में इट्स ओनली 11%। नाउ अगेन बहुत गुरुज ये भी बोलते हैं जैसे टू मेक हेल्थकेयर मोर एफिशिएंट होना क्या चाहिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थकेयर। बट एज हेल्थकेयर स्टार्ट्स टू डू प्राइवेटाइजेशन, होता क्या है, हेल्थकेयर बहुत बहुत महंगा हो सकता है। दैट्स वाई इन यूएसए अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी यूएस में आप उनसे पूछोगे, आपको बताएंगे इफ यू डोंट हैव इंश्योरेंस एंड 911 या कभी हॉस्पिटल चले गए, कुछ एम्बुलेंस यूज कर ली, ओ माय गॉड, द खर्चा वुड बी रिडिकुलसली हाई। व्हाई इज दैट? बिकॉज दे एक्सपेक्ट यू टू पे बाय इंश्योरेंस, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग द पर्सन टू पे हिमसेल्फ। सेम इन इंडिया, जैसे जैसे ये हेल्थकेयर बढ़ेगा, हेल्थकेयर की प्राइवेटाइजेशन होगी, प्रोज भी हैं, कौन सबसे बड़ा क्या होगा, प्राइसेस विल इंक्रीज एंड पीपल विल नीड टू गेट इंश्योर्ड। एक हेल्थ इंश्योरेंस विल बी अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल इन अ कंट्री, जो एज ऑफ नाउ तो क्लियरली नहीं है। सो इफ आई टॉक अबाउट द ग्रोथ इन द लेंडिंग, इन द क्रेडिट, इन द इंश्योरेंस, ये बहुत मैसिव स्कोप है टू ग्रो डेफिनेटली। अब बात करते हैं हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी। अब आप देखोगे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, दे आर गोइंग आउट टू इंटरनेशनल मार्केट्स व्हिच शोज हाउ स्ट्रांग दे आर। पॉलिसी बाजार इज अ ब्रांड नेम, किसी भी पूछ लो सबको पता है पॉलिसी बाजार क्या है, एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स। वो आपको नंबर्स क्लियरली बता रहे हैं कि कितना ज्यादा ग्रास्प है इनके पूरे मार्केट में। अब इनके कॉन्स, सबसे बड़ा कॉन, ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हेवी रेगुलेटरी होती है बाय IRDA। कल को रेगुलेशन चेंज हो गई, कुछ हो गई, तो दे आर बेसिकली हेवीली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। सेकंड चीज ये है, यहाँ पे रिटेंशन बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ इंश्योरेंस में 100% या 100% या कस्टमर्स यहां से यहां 2 मिनट में स्विच कर सकते हैं, which is a bad thing. And third thing, बहुत लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी बाजार का जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस गया, if you go to Quora also you'll read, आफ्टर सेल अच्छी नहीं है, उनका ये अच्छा नहीं है, कॉल बहुत ज्यादा करते हैं। वो तो देखो मैंने भी गलती कर रखी है पॉलिसी बाजार वेबसाइट में अपना नंबर देके, और इतने कॉल आए थे कि आपको क्या बताऊं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। तो ये सारी चीजें तो हैं, बट नॉनदलेस आई वुड से कि इस कंपनी की डेफिनेटली स्ट्रेंथ्स आर मच मोर देन द कॉन्स। अब बात करते हैं अबाउट द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी। अब दोस्त सबसे पहली चीज, क्या ये कंपनी ओवरवैल्यूड है एट द IPO? इट इज ओवरवैल्यूड, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। सबसे पहली चीज, इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो लॉस मेकिंग कंपनी की इस तरह पे वैल्यूएशन है, दैट टू व्हेन द मार्केट्स आर सो ओवरवैल्यूड, तो नेचुरली बहुत नेचुरल है कि ये IPO भी ओवरवैल्यूड है। क्लियरली वी कैन आर्ग्यू द फैक्ट कि हाँ इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ्स हैं, हाँ इनका ब्रांड नेम बहुत ज्यादा है, मार्केट पे होल्ड बहुत ज्यादा है, बट इफ आई टॉक अबाउट प्योर फंडामेंटल्स, ये कंपनी ओवरवैल्यूड है, दैट्स फाइन। अब बात करते हैं शुड यू गो फॉर इट, क्या लिस्टिंग डे गेन्स हो सकते हैं? सबसे पहली चीज जो मुझे अभी दिख रहा है लिस्टिंग डे गेन्स जो ग्रे मार्केट में दिखा रहा है वो है 5 to 10% के बीच में दिखा रहा है। ये लाइव होता है, चेंज होता रहता है, दिस इज द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। सो इट इज पॉसिबल, यू कैन सेफली अज्यूम कि आप 7 to 8% हो सकता है, बट अगेन ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको भी पता है, मुझे पता है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द लिस्टिंग डे गेन्स, ये सिर्फ लक की बातें होती हैं। क्या ये IPO ओवरसब्सक्राइब जाएगा? हाँ जाएगा। अब बहुत सारे मैं देख रहा था यहाँ पे आर्टिकल्स में मेंशन है दैट बिकॉज नाइका IPO भी गया था, फिर पॉलिसी बाजार भी आ गया, अब इसके बाद पेटीएम IPO भी आ रहा है विच इज नेक्स्ट वीक। तो मार्केट में बहुत कैश क्रंच होने वाला है बिकॉज लॉट ऑफ IPOs आर कमिंग टुगेदर, सो दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो सेइंग कि ये IPO शायद उस लेवल पे ओवर सब्सक्राइब ना हो पाए। अगेन दिस ओनली टाइम विल हैव टू से।
अब रही बात मेरी, हर्ष, वुड यू इन्वेस्ट इन दिस IPO फॉर द लॉन्ग टर्म? बिकॉज तुम तो इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, तो शुड यू इन्वेस्ट इन इट? आंसर इज आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस IPO. आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म दिस IPO. व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? अगेन दिस इज माय ओपिनियन, डू योर ओन शेड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ. अगर आप मेरे कम्युनिटी मेंबर है चुके तो यू नो कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज होल्ड भी कर रहा हूँ, राइट, फॉर लॉन्ग टर्म टाइम. बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय पॉलिसी बाजार. व्हाई इज दैट? बिकॉज दिस कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल. दोस्त ठीक है, जो भी नंबर्स दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, अल्टीमेटली जेब से तो पैसा जा रहा है ना. तो अल्टीमेटली बिजनेस तो ठीक नहीं है. अगर बिजनेस ठीक नहीं है तो मैं यहाँ पे पैसे क्यों इन्वेस्ट करूंगा, राइट? दैट्स माय क्लियर पॉलिसी. ये मेरी जोमेटो के साथ भी थी. क्या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा पॉलिसी बाजार में? यस, मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा. बट व्हेन दिस कंपनी मीट्स माय फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स, व्हेन दिस कंपनी इज एक्चुअली प्रॉफिटेबल, तब मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा. चाहे मुझे उस समय शेयर महंगा क्यों न मिल जाए, दैट इज ऑल्सो चीप डील फॉर मी, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क इन गोइंग इन अ लॉन्ग टर्म इन अ कंपनी जो लॉस मेकिंग है, राइट? सो दैट वाज एवरीथिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. नीचे कमेंट करके बताओ कि डू यू लाइक IPO वीडियोस? इफ यू लाइक IPO वीडियोस, नीचे लिख देना IPO वीडियोस, और हम बनाते रहेंगे. एंड इफ यू वांट टू नो कि IPOs एक्चुअली वर्थ इट है, मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है पूरी कि क्या IPOs आप खरीदने चाहिए, डू दे रियली मेक मनी फॉर यू नॉट. वो वीडियो जरूर देखना. Till then, ladies and gentlemen, this is Goras Friends, financially empowering you.